सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात। मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीज़न सीनियर हिंदी फैकल्टी, और आज आपके लिए जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कौन सी क्लास का था बच्चों? कौन सी क्लास का था? 8th क्लास का। हिंदी और कविता किसने लिखी थी? कवयित्री कौन थी? जया जादवानी जी। इसके विषय में हमने पढ़ा, कविता का सार पढ़ा, उसका भावार्थ जाना। तो क्यों न हम प्रश्न उत्तर की ओर चलें। आज हम देखते हैं कि किस किस तरह के प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले चलते हैं अपन व्याख्या की ओर। प्यारे बच्चों, पाठ व्याख्या, पहली व्याख्या देखिए आप। किस तरह से व्याख्या अपन लिखते हैं, सीखें भी सही, देखें भी सही, सुने भी सही। यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्यारे बच्चों, इसको बोलते हैं आशावादी भाव। जीने की जिज्ञासाएं अभी भी है लोगों में। प्रेम भाव ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मिट गया, नहीं, अभी भी प्रेम भाव है। आज भी आपका कोई ना कोई वेट करता है, आपका कोई चाहने वाला है। तो इसकी व्याख्या पे चलते हैं। सबसे पहले बच्चों को ये जानना है कि प्रसंग कैसे लिखते हैं। कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित कविता, कौन सी कविता है बच्चों? यह सबसे कठिन समय से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री अपना आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रही है। कैसा है व्याख्या देखो आप। जया जादवानी जी एक आशावादी लेखिका है। कैसी लेखिका तो है ही सही, लेकिन ये अभी तो कवयित्री है भाई, और आशावादी दृष्टिकोण रखती है। अपने जीवन में उनका यह कहना है कि अभी सब कुछ सरल तरीके से हो रहा है। क्या क्या? अर्थात अभी कठिन समय नहीं आया है। कवयित्री कहती है कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने का प्रयास करती है और वह उड़ने की तैयारी में है। अपने क्रियाकलाप करने के लिए अपना घोंसला बनाने की तैयारी में जुटी हुई है और उड़ने के लिए भी तैयार है। अर्थात सब काम सहज और सरल तरीके से हो रहा है। तो यह नहीं कहा जा सकता, क्या नहीं कहा जा सकता? कि कठिन समय आ गया है। अभी भी लोग दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात गिरे हुए पत्तों को भी थामने के लिए कोई बैठा है। अभी भी लोग स्टेशन पर आते जाते रहते हैं। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है। रेलगाड़ी अभी भी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, उनकी मंजिल तक लेकर के जाती है, जहां कोई उनका अभी भी प्रतीक्षा कर रहा होगा। रेलगाड़ी उनकी अपनी मंजिल तक ले जाती है। अर्थात यह सभी क्रियाएं कैसी बच्चों? स्वाभाविक रूप से हो रही है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। गिरते हुए लोगों को थामने के लिए, अरे उनकी मदद के लिए व्यक्ति तैयार होता है, और स्टेशन पर लोगों की भीड़ लगी हुई है। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, रेलगाड़ी उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है और उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। यह सब किस तरह से हो रहा है? स्वाभाविक और सहज तरीके से हो रहा है। तो अभी नहीं कहा जा सकता क्या कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। यानी आशावादी भाव अभी भी है, लोगों के अंदर प्रेम भाव अभी भी है, प्रकृति अभी भी अपने रूप में है। तो
तो इसको बचाए रखना अपना धर्म है, तो मानव इसको बचाए रखें। प्यारे बच्चों, दूसरे नंबर की व्याख्या देखें आप। कविता की पंक्तियां हैं कि अभी भी कहता है कोई किसी को, क्या कि जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी दादी सुना रही थी सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को, अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो आगे देखिए आप, इसमें प्रसंग देखो आप। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक, आपको देखना कि किस तरह से लिखते हैं अपन। वसंत भाग 3 में संकलित जया जादवानी द्वारा लिखित सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जब तक मनुष्य अपनी सहजता नहीं त्यागेगा तब तक सबसे बुरा वक्त नहीं आ सकता। व्याख्या देखो आप। अभी भी कोई किसी का इंतजार कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। उसे पुकारता है और कहता है क्या कि सूरज डूबने का वक्त हो गया है, कि तुम लौट आओ। अभी भी बूढ़ी दादी नानी पुरानी कहानियां सुनाती है। उसके अंतिम हिस्से को बहुत ही रोचक तरीके से सुनाते हैं। दुनिया के बहुत सारे बच्चों को बूढ़ी दादी नानी अभी भी परियों की कहानी, अंतरिक्ष की कहानी सुनाती है। यहाँ पर कवयित्री एक अन्य उदाहरण देती है कि जब दादी नानी बच्चों को अपने अंतरिक्ष की कहानियां सुनाती रहेगी, दूसरे ग्रहों की कहानियां सुनाती रहेगी, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि कठिन समय की शुरुआत हो गई है। यह सबसे कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि सभी क्रियाकलाप सहज और सरल तरीके से हो रहे हैं, सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता क्या कि यह सबसे कठिन समय है। अब इसमें अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को देखें अपन। प्रश्न नंबर 1, बचे हुए लोगों की खबर कौन ला रही है? कौन ला रहे हैं? बचे हुए लोगों की खबर हमारे जो अंतरिक्ष में उड़ने वाले संसाधन हैं, वह सब बचे हुए की दुनिया में क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, किस तरह की समस्याएं आएगी, ये सारा सैटेलाइट के माध्यम से सब चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो बचे हुए लोगों की खबर कैसे मिल रही है अपन को? यंत्रों के माध्यम से। बच्चों, किसी को कोई जल्दी आने की क्यों कहता है? क्योंकि आज भी लोगों को एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बना हुआ है। आज भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चिंता करता है, इसलिए वो जल्दी आने की कहता है कि सूर्य डूबने से पहले घर पे आ जाना। प्रश्न नंबर 3, यह सबसे कठिन समय नहीं के माध्यम से कवयित्री क्या संदेश देना चाहती है? यह इस पंक्ति के माध्यम से यह संदेश देना चाहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। अरे मन में आशावादी विचारधारा रखो। आज भी सभी काम सरलता और सहजता के साथ हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। बात समझ में आ गई बच्चों? प्रश्न नंबर 4, चिड़िया की चोंच में तिनके के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है? कि चिड़िया भी गतिशील बनी हुई है। आज भी चिड़िया अपने छोटे छोटे तिनके से एक नए घोंसले का निर्माण करती है। तो उसी तरह से उससे ये प्रेरणा मिलती है कि मानव को भी सृजनशील हमेशा होना चाहिए, और आज भी सृजनशीलता है और आगे भी सृजनशीलता मनुष्य के अंदर रहेगी। प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलें अपन। कवयित्री ने कठिन समय न होने का पहला उदाहरण किसके माध्यम से? बी, चिड़िया और तिनके के माध्यम से। बात समझ में आ गई?
प्रश्न नंबर 2 देखो, कवयित्री ने जीवन की गति को किसके माध्यम से उकेरा है? बच्चों, जीवन की गति किसके माध्यम से है? देखो आप, सूर्य के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से। तो रेलगाड़ी के माध्यम से रोज चलती है, रोज बैठते हैं, रोज उतरते हैं, फिर चलती है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3, अभी भी झड़ती हुई पत्तियां किस ऋतु का संकेत है? वसंत ऋतु का। पतझड़ का मौसम होता है वसंत ऋतु का। आगे है कि थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। पंक्ति किसकी ओर इशारा करती है? परस्पर सद्भावना की ओर। ये बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप, यह सबसे कठिन समय नहीं। कवयित्री का नाम क्या है बच्चों? जया जादवानी। ये समझ में आ गया आपको? अब हम देखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसके पीछे भी प्रश्न है। आपके लिए पहले हमने डीपीपी के प्रश्न तैयार किए, ऑब्जेक्टिव टाइप के तैयार किए। अब कि एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर किस तरह से हम लिख सकते हैं, देखते हैं अपन। प्रश्न नंबर 1, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं? देखो आप, यह सबसे कठिन समय नहीं है, ये बताने के लिए कवयित्री ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए। पहला देखो आप, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह नीड का निर्माण करना चाहती है। दूसरा देखो आप, एक हाथ झड़ती हुई पत्तियों को सहारा देने के लिए बैठा है। बिल्कुल बैठा है। 3, अभी भी एक रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक पहुंच जाती है। 4, नानी की कथा का आखिरी हिस्सा बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लेकर के आती है। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी लौट आना, सूरज डूबने का वक्त हो चला है। बिल्कुल। प्रश्न नंबर 2 देखें अपन, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या करती है? घोंसला बनाती है। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है क्योंकि सूरज डूबने के समय हो चुका है। उसने डूबने से पहले ही चिड़िया ने अपने घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनके से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों को साथ रहेगी। घोंसला उसके परिवार को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ये भी समझ में आ गया आपको? प्रश्न नंबर 3 देखते हैं अपन। बिल्कुल। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बात रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बिल्कुल बना सकते हैं। पहला देखो आप, मुझे अभी भी सिर दर्द है। दूसरा, अभी भी गांव में बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। तीसरा, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। ये तीनों वाक्य में निरंतरता का भाव निकलता है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग कर 3 वाक्य बना सकते हैं अपन। नहीं, अभी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है। दूसरा, नहीं, अभी भी इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। नहीं, अभी भी मेहमान के आने में देरी है। बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं तो कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। हाँ, सूरज समय भी आपको खेल मैदान से घर लौटने के चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं? भाई, अच्छा प्रश्न है, तार्किक प्रश्न है। तो देखो आप, प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन ही हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से होता है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाना, माँ से प्यार, नाश्ता बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे में डांटना माँ का प्यार, सूरज के डूबने के साथ खेलने में, मैदान में लौट चलने का सूचना देती है माँ का प्यार, तथा जीने का सलीका सिखाती है माँ का प्यार। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? अभी
सबसे कठिन समय नहीं है। पढ़ा अपन ने कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। किसने? जया जादवानी जी ने। तो हमने क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हल किए। तो इस टॉपिक को यहीं पर विराम देते हैं। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा जरूर सब्सक्राइबर कमेंट करके आपको बताना है। तो आज इसको यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद।